आपकी उम्र कितनी है? तो महाराज जी ने कहा कि बच्चा, योगी की आयु नहीं पूछते। मैंने कहा आज मेरी जिज्ञासा है, जान करके मैं रहूंगा कि आपकी आयु क्या है। अवस्था कोई हमारा पूछे तो बताएंगे ईश्वर लीन। हाँ, ईश्वर लीन अवस्था। अष्टांग योग यानी ईश्वर में जोगी, अजोगी में ईश्वर, अब बस वो है ईश्वर लीन है। भगवान रामानुजाचार्य के शिष्य थे देवराहा बाबा, और यह 89 के कुंभ में मैं घोषणा कर चुका हूं। भगवान रामानुजाचार्य के शिष्य देवराहा बाबा, अपने शरीर को परिवर्तित करना, दूसरे शरीर में प्रवेश करने की क्रिया देवराहा बाबा जी को विशिष्ट रूप से आती थी। यह जानने के लिए एक बार संस्मरण में आपको सुना रहा हूं कि महाराज जी देवरिया से कहते हैं, बच्चा चलो वृंदावन चलते हैं। लेकिन हम विंध्याचल होके चलेंगे। रात्रि को 4 बजे देवरिया से हम चल पड़े। मां भगवती का दर्शन हुआ। भगवती का दर्शन करके महाराज जी फतेहपुर रोड से जा रहे हैं। थोड़ा मुझे आलस्य आ गया। महाराज जी कहते हैं कि बच्चा तुझे कुछ आलस्य आ रहा है, मैं स्नान करके आता हूं तो विश्राम कर ले। यह बात हो ही रही थी कि महाराज जी गाड़ी में से गायब। और 10-20 किलोमीटर में चला गया, और जब पीछे मुड़ करके देखा तो मैं एक रास्ते पर गाड़ी को मोड़ करके एक बरगद के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी और विश्राम में लग गए। आंख लग गई। कुछ देर के बाद महाराज जी, अरे बच्चा तू यहां कहां खड़ा है? तो एक बड़ी अद्भुत बात है कि महाराज जी आसमान से चलने की बात जानते थे, जल के द्वारा चलने की क्रिया भी मालूम थी। जल में कितने घंटे तक वो मैं अपने आंखों से देखा हूं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक जल में रहते थे। एक बड़ी अद्भुत बात है महाराज जी के अंदर में कि बड़े बड़े लोगों के आशीर्वाद देने की श्रृंखला थी, लेकिन जनमानस को अपने हाथों से आशीर्वाद देवराहा बाबा देते थे। एक दिन मैंने पूछा कि महाराज जी ये सारा प्रसादवा आप कहीं जमनिया फेंकते हैं? कहते हैं देखो बच्चा, मेरे हाथ से प्रसाद ये सारी जनता को मिलना चाहिए। धरती माता के ऊपर से उठा करके लेते हैं तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा। कितनी दयालुता महाराज जी में थी कि जनमानस को भी, गरीब जनता को हृदय से लगाए रहते थे और धनाढ्य लोगों को घंटों घंटों खड़ा कर देते थे। ये बड़ी विचित्रता उनके अंदर में थी। यही नहीं, महाराज जी से मिलने के लिए, अब सुना रहा हूं संस्मरण है आपको, गधा का भंडारा, सियार का भंडारा, कुत्ते का भंडारा और सांप का भंडारा भी मैंने आंखों से देखा है। एक बार बड़ी भारी महामारी फैल गई। महाराज जी कहते हैं बच्चा गधा भगवान का भंडारा होगा। हमें बड़े गुस्सा आया। मैं कहा सब कुछ तो बाकी रह गया, अब गधा का भंडारा करो। क्या चीज का भंडारा होगा भगवान? अब बच्चा खीर पुआ का होगा। देवरिया में पुरानी बात है, ये केले के पत्ते बिछाए गए सरजू जी किनारे। अब ये हो गधा कहां से ले आए? क्या भगवान की कृपा, तमाम जगह जगह से गधा अपने आप लोग लेकर के पहुंचने लगे कि भाई गधा वहां पर पहुंचेंगे तो शीतला माता के आशीर्वाद से बीमारी समाप्त हो जाएगी। और सब गधा जो है पत्तल पर जो है पूरी खीर खाए हैं, आंखों से देखा हूं, और बीमारी खत्म। ऐसे योगी राज देवराहा बाबा, बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गरीब, अमीर, सभी जनता भागी चली आती थी देवरिया में, जहां जहां उनके। प्रसाद तो हमारी बहुत पुरानी भक्त है। राजीव गांधी हमारा पुराना प्यारा आत्मा है। मोतीलाल, जवाहरलाल सब दर्शन करते हैं। हाँ, मोती जवाहिर सब हमारे प्यारे आत्मा। ये अटल बिहारी वाजपेयी हमारा प्यारा आत्मा, पुराना भक्त है। सब अपने ही तो है। कोई धरोहर में कोई चीज नहीं। एक बार मैंने कहा कि भगवान मैं आपका दास हूं, आपके पास तो लकड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या लेकर के अपना परंपरा निभाऊंगा? तो हंसने लगे। बोले बच्चा मेरा आशीर्वाद लेकर के ईंट पत्थर जोड़ करके कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा आशीर्वाद लेकर के तुम मेरे नाम को
भारतवर्ष में जागृति करोगे। तो संस्मरण तो इतने ये बताने की बात नहीं है। ऐसे ऐसे चमत्कार में आपको क्या बताऊं, सैकड़ों चमत्कार हैं, कई दिन लग जाएगा कहने में। परमात्मा का आपके समस्त परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे। सनातन धर्म से संबंधित आर्षि मुनि व ब्रह्म ऋषियों के वचन सुनने, जानने व देखने के लिए कृपया सनातन परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।